भारत माता की। आग्रह आप सभी से, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज राजधानी भोपाल की ये पावन धरती एक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अवसर की साक्षी बन रही है, जहां भक्ति है, भाव है, विरासत है और भविष्य का संकल्प भी। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ देवो भव की इस परंपरा का अब हम अनुकरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सादर अनुरोध करते हैं। मंच पर हमारे संत वृंद उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी संत वृंदों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित हैं बाल योगी उमेश नाथ जी, माननीय सांसद राज्यसभा। और हमारी परंपरा, हमारी परिपाटी का हम पालन कर रखे हैं। जब संत हमारे बीच होते हैं तो निश्चित ही वो अवसर बेहद खास हो जाता है। हम सभी भी करतल ध्वनि के माध्यम से सम्मिलित हों सम्मान के इस उपक्रम में। बाल योगी उमेश नाथ जी, माननीय सांसद राज्यसभा का अभिनंदन एवं स्वागत कर रखे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में संत कमलदास जी महाराज भी मंच पर सुशोभित हैं। हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे ही हमारे संत वृंद का स्वागत करें। इसी क्रम में संत कमलदास जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन, आपका सम्मान। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भी हमारे बीच हैं। स्वागत एवं सम्मान किया जा रहा है हमारे संत वृंदों का। संत मोती बाबा जी भैंसा धाम सागर से हमारे बीच उपस्थित हैं और संत श्री लीलाधर आचार्य भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम अपने सभी संत वृंदों का अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सभी से भी हमारा विनम्र अनुरोध, कृपया तालियों के माध्यम से हम भी इस उपक्रम में सम्मिलित हों। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब क्रम है जब आप सभी की ओर से हम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करने जा रहे हैं। डॉक्टर सुमीर सिंह जी सोलंकी, प्रदेश संयोजक संत रविदास जयंती वर्ष समरसता संकल्प अभियान, आपसे हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां हम सभी की लगातार गूंजती रहे। देवियों सज्जनों, आज का ये पल बेहद ऐतिहासिक और खास है हम सभी के लिए। आज संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर आप और हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आग्रह श्री नागर सिंह जी चौहान, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आपसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। और इसी क्रम में श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, आपके अभिनंदन और स्वागत के लिए हम अनुरोध करते हैं श्री भगवान सिंह जी परमार, अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, आपसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, आपका अभिनंदन एवं स्वागत करें। आज का ये पल हम सभी के लिए बेहद खास है। स्मृति के विपुल कोश में निश्चित ही आज के इस कार्यक्रम की यादें हमेशा
संचित रहेंगी। तालियों के अनुगूंज से हम अपने अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत अवश्य करते रहे। देवियों सज्जनों, बहुत धन्यवाद आप सभी का। अजय जामवाल जी का किसका? श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, भारत सरकार, हमारे बीच हैं। आपके स्वागत के लिए श्री कृष्णा चौधरी जी से हम सादर अनुरोध करते हैं, आपका अभिनंदन एवं स्वागत करें। श्रीमती सावित्री ठाकुर, माननीय राज्य मंत्री महिला बाल विकास, भारत सरकार, आप हमारे बीच हैं। डॉक्टर सुमीर सिंह सोलंकी, आपसे हमारा सादर अनुरोध, माननीय मंत्री महोदया का अभिनंदन एवं स्वागत करें। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का हम अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। तालियों के माध्यम हम सभी भी सम्मिलित हो इस उपक्रम में। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। श्री लाल सिंह जी आर्य, पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमती मनीषा सिंह, माननीय विधायक महोदय, आपसे हमारा सादर अनुरोध, आपका अभिनंदन एवं स्वागत करें। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। श्री लाल सिंह जी आर्य, पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे बीच हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे बीच हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, माननीय मंत्री महोदय, हमारे बीच उपस्थित थे। श्री गणपत लाल डावी, आपसे हमारा आग्रह है। राम स्वरूप शुक्रवारे जी हमारे बीच हैं, आपसे आग्रह, माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। देवियों सज्जनों, आज ये अवसर है जब हमारे मंचासीन अतिथियों का हम स्वागत कर रहे हैं। श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का हम अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर सुमीर सिंह सोलंकी। आग्रह आपसे ही हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम को हम आगे की ओर ले जा रहे हैं और स्वागत उद्बोधन हेतु हम सादर अनुरोध करते हैं नागर सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय, आपसे आज के इस अवसर पर स्वागत भाषण साथ ही कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। माननीय राकेश सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। स्वागत उद्बोधन के लिए हम सादर अनुरोध करते हैं नागर सिंह जी, आपसे आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। एक मिनट मैडम। और इसके पूर्व अनुरोध हमारे बीच में आदरणीय जामवाल जी भी उपस्थित हैं, आपका भी हम बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय सोलंकी जी से हम अनुरोध करते हैं आपका अभिनंदन एवं स्वागत करें। और इसके साथ ही हम स्वागत उद्बोधन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देवियों सज्जनों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की समरसता संकल्प अभियान कलश वंदन यात्रा के इस मंच के कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जननायक
मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी उपस्थित है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री आदरणीय अजय भाई साहब जामवाल जी, हम सबके बीच में उपस्थित राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय दुष्यंत सिंह जी और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्य जी और एससी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भगवान सिंह परमार जी, मंच पर विराजमान सभी संतगण, मध्य प्रदेश शासन के सभी मंत्रीगण, सामने उपस्थित सभी सम्मान्य सांसदगण, सम्मान्य विधायकगण, जिले के मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए इस कार्यक्रम में सबका मैं विभाग की ओर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सभी संतों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान माननीय दुष्यंत जी, जिन्होंने विस्तार से अपनी बात कही, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत। हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान डीडी उइके जी, माननीय सावित्री ठाकुर जी, हमारे माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, प्रहलाद पटेल जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ राज्यसभा के सांसद और इस सभागार में गरिमा गौरव के साथ वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर माननीय राज्यसभा सांसद माननीय उमेश नाथ जी महाराज साहब, इसी मंच पर विराजमान हमारे सभी संत वृंद, सच में नाम लूंगा तो कष्ट होगा, सारे मंत्रिमंडल के साथी सहित एक बार अपने आप के लिए और सारे संतों के लिए जोरदार ऊपर दोनों हाथ करके जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। वाकई आज का दिन अद्भुत दिन है और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प के बाद एक अलग प्रकार की अलौकिक दिव्य प्रतिभा संत शिरोमणि रविदास जी को स्मरण करते हुए हम सब उनके निमित्त उनकी 650वीं जयंती के आधार पर उस वर्ष को अद्भुत रूप से मनाने के लिए इकट्ठा। ये बात सही है, बनारस के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जन्म हुआ और माता जी के साथ जाते जाते उस काल के अद्भुत संत शंकराचार्य जी के बाद अगर ये सभी समाजों को जोड़ने के लिए रामानंद जी महाराज ने जो काम किया, रामानंदाचार्य महाराज ने, वाकई वो अद्भुत था। बचपन की उस कठिनाई के दौर में एक बालक अपनी माँ का हाथ पकड़ के गंगा के किनारे जब वो आते जाते थे, उस आने जाने के क्रम में उस दौर में, आज तो फिर भी बहुत अनुकूल था, वो बहुत प्रतिकूल समय था दोनों तरह से। एक तरफ विधर्मी पता नहीं कितने प्रकार से धर्म के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, अपने उस सारे दौर के अंदर तमाम प्रकार के हथकंडे लगा करके कैसे भी अपने धर्म को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते थे और जाने अनजाने समाज इतने भ्रम जाल में फंसा था कि वो उनके कुचक्र के बजाय अपने अंदर की लड़ाई, अपने अंदर की झंझटों में उलझा पड़ा हुआ था। इस षड्यंत्र को समझते हुए कि आपके धर्म को भ्रष्ट करते हुए लोग अपने धर्म की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस कठिनाई के दौर में जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बनारस के उस पवित्र घाट के ऊपर संत रविदास जी महाराज ने कथा भागवत सुनते सुनते रामानंदाचार्य महाराज जी के प्रवचन के बलबूते पर
छोटे बालक के नाते से दो धारा एक साथ बहती देखी। एक धारा तो भक्ति में डूबने की, जो माँ उस काल में अपने बच्चों को ले जाते हुए मन में अपनी भावना के बलबूते पे हिंदू धर्म के संस्कार से बच्चे को अपने उस भाव के आधार पर परिचित करा रही। लेकिन आने जाने के क्रम में माँ तो अभ्यस्त है, लेकिन बालक उस कष्ट को देख रहा है। उसके मन में दुविधा है कि हम संत के प्रवचन सुनने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमसे दूर क्यों हट रहे हैं, तो कुछ लोग हमसे अपने आप को बचा क्यों रहे। एक छोटे बालक के मन में ये आने वाले प्रश्न कई सारी शंका कुशंकाओं को जन्म देते हैं। लेकिन उन सारी बातों को महसूस करते करते जब बालक अपनी जीवन के क्रम को आगे ले जाता है, और ये बात सही है कि रामानंदाचार्य महाराज ने बाकी की वाकई ये एक ऐसा समय है जब परमात्मा लीला करता है तो वो उस लीला में वो सारी बातें डालता है जो एक दूसरे के लिए उस काल के लिए बड़ा कठिन जाता समझने का। बड़ी बड़ी सत्ताओं ने देश के शासन की व्यवस्था में चलाते चलाते अपने देश धर्म को त्यागने का काम किया। बड़ी बड़ी सत्ताओं ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने आप को जैसा तैसा अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए समर्पण कर दिया। लेकिन वो भक्ति काल था, वो परमात्मा की सेवा करने का काल था। तो साधु संतों ने वो पतार थामी, साधु संतों ने वो ध्वज थामा, जिसके बलबूते पर उन्हें कहा कोई कुछ भी करे, जिसको प्रकटीकरण का बहुत सुंदर शब्द दिया रविदास जी महाराज ने, जिनने कहा जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो। ये जो दौर था, और वाकई वो दौर ऐसा था जिसके कारण से रविदास जी का वो उनके काल में करने वाले कर्म के साथ उनके मुंह से निकलने वाले भजन आज भी, और केवल वो नहीं, उनकी श्रीमती भी उतने आनंद के साथ भजन उनके सारे पद दोहराने का। और उनके उसी क्रम में संत प्रेमानंद जी महाराज भी, उनके उस दौर के बहुत बड़े संत, लेकिन संत प्रेमानंद जी महाराज रविदास जी के उस कर्म की दुनिया के साथ के तालमेल के साक्षी बनते हैं। जो दो काम करते थे रविदास जी महाराज, एक अपने कर्म को भी नहीं भूलते और एक भक्ति भाव को भी नहीं भूलते। आज भी हमारी परमात्मा की दया से उस व्यवस्था को सीखने की जरूरत है, जिसमें वो रोज अपने कर्म के बलबूते पर एक जोड़ी अपने घर के लिए, एक जोड़ी अपने साधु संत की सेवा के लिए उनका क्रम चलता था। और उसी प्रेमानंद जी महाराज ने उनकी भक्ति भावना के बलबूते पर जब वो खुद उनके पास 2 बार परीक्षा भी ली, वो प्रेमानंद जी महाराज आराम से उनके पास भजन जाके सुनने बैठ जाते हैं। और प्रेमानंद जी का नाम इतना बड़ा था, रविदास जी के गुरु के भी एक तरह से बहुत प्रखर शिष्य। बाद में हमको मालूम रामानंदाचार्य महाराज को अगर प्रेमानंद जी महाराज ले जाके रविदास जी को उनके शिष्य बनाते, उनका शिष्यत्व तो धारण करते, और उस समय के इतने बड़े संत के दीक्षित शिष्य रविदास जी महाराज, और जैसी पवित्र भाव से उनने भक्ति भावना के बलबूते पर दीक्षा ली, उसकी शिक्षा उनके जीवन काल में आई, जिसको अनूप जलोटा ने अपने शब्दों के माध्यम से जो भजन सुनाते हैं, प्रभु चंदन तुम पानी, जो क्या भजन गाया उनने। वाकई अनूप जलोटा के भजन से हम उस काल की रचना की, वो काल जयी रचना है। कदम कदम पर चंदन की बांस से लगाकर, चंदन की खुशबू से लगा करके, प्रभु जी तुम धागा हम मोती, और ये जो कल्पना की गई है कदम कदम पे परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का वो भजन बनाया, वाकई अद्भुत है। और ये उस काल के लिए भी और जोरदार है जब राणा सांगा, जिसकी तलवार के दम पर दुनिया अलग प्रकार से देखती, जिसका उल्लेख हमारे लाल सिंह जी ने कहा, दुष्यंत जी ने कहा, उनकी और उनकी पत्नी झालीबाई चित्तौड़ के अंदर जब बड़े पैमाने पे सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, और उस काल के अंदर भी रविदास जी के भाव को लेकर कई बार जो कष्ट होता है, लोगों ने कहा हम साथ में भोजन नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रविदास जी बोलते इनको सूखा भोजन दे दो, लेकिन साथ में रहने के लिए रखो। ये हिंदू धर्म के प्रति सद्भावना है, हमको सबको जोड़ के चलना है। हमारे बीच ऐसी कई विसंगतियां आएगी, इन विसंगतियों से घबराना नहीं,
हमारा मूल भाव, हम बचेंगे तो धर्म बचेगा, जब हम ही नहीं बचेंगे तो बचेगा क्या? इस बात को सबको लेके चलने की जरूरत है। आज के समय में सारी बातों के साथ ये जो जातिवाद का, छुआछूत का, अंदर का अपने मन का जो अहंकार है, इसको बाहर लाके एक साथ समरसता के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लोकतंत्र के लिए वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री ने वापस उस भाव को जागृत करने के लिए इस अभियान की पताका हाथ में फहराई है कि जब हम अपने अयोध्या में परमात्मा श्री राम को बिठा देते हैं तो भगवान राम का धाम तो जगमगाएगा, लेकिन अपने मन के अंदर का पवित्र भाव भी जागृत करने की जरूरत है। इस जातिवाद और तमाम प्रकार के चुनौती भरे माहौल में हमको वापस समरसता लाने की जरूरत है। इसीलिए अयोध्या के धाम पर अगर विमानतल, एयरपोर्ट बनता है तो महर्षि वाल्मीकि याद रख करके बनाया जाता है। ये अद्भुत समय है और पंजाब गुरुओं की धरती पर रविदास जी महाराज के नाम पर विमानतल बनता है और वो नाम रविदास जी का रखा जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम तो मध्य प्रदेश वाले और भाग्यशाली हैं। 650वीं जयंती पर एक तरफ सागर के अंदर 100 करोड़ का वो बन करके तैयार है, हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने वाले हैं, धूमधाम से उसका लोकार्पण कराएंगे। बोलिए रविदास जी महाराज की। और जब हमारा बुंदेलखंड आनंद में डूबेगा तो जहां हमारे रविदास जी के नाम पर गुरुद्वारा है, उज्जैन के अंदर उनका अपना दंड कमंडल, उनका टेका, उनके शिष्य की समाधि, जब मैं बीते समय वहां गया तो हमने कहा निश्चित रूप से ये गुरुद्वारा भी आनंद के साथ होना चाहिए। इसलिए तय किया सागर का तो लोकार्पण होगा, इसका भूमि पूजन धूमधाम से उज्जैन वाले गुरुद्वारे का भी होगा। और जहां जहां उनने चरण धरे, हमारी सरकार के माध्यम से तो सभी साधु संतों को संभाल के और उनके अपने जीवन में बताए उत्कृष्ट मार्ग पे चलने के लिए अपनी सरकार कटिबद्ध है। ऐसे समय में वाकई उनके उस भाव के आधार पर जब ये कलश गंगा जल के रूप में है तो वो जो कहते थे, बहुत सारी कहानियां, समय की कमी है। आज ही हमको यहाँ के बाद एक रेल की अलग से कोच की शुरुआत हो रही है, वो भी अपने उसी क्षेत्र में श्योपुर से मुरैना तक के अपने समाज के विविधता वाले क्षेत्र के अंदर बड़ी सौगात मिल रही है। एक के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री 24 घंटे 7 दिन अहरनिश सेवाओं के साथ सौगातों का सिलसिला चालू करते हैं। तो आज तो ये उनका अपना जो भाग्य था कि मन चंगा तो कटौती में तो गंगा आज हमारे बीच पधारी है। बोलिए गंगा महारानी की। परमात्मा की दया से संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के लिए जो पूरी योजना बनी है, उस पूरी योजना में सरकार इस पूरे पवित्र भाव के साथ जुड़ेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी सारी अपनी इकाइयां, सरकार, समाज, हम सब मिलकर के इस त्रिवेणी का आनंद लेंगे और धूमधाम से रविदास जी को स्मरण करेंगे। न केवल स्मरण करेंगे बल्कि उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में उसको धारण करेंगे। इसी भावना के साथ मेरी अपनी ओर से पुनश्च इस अच्छे आयोजन के लिए सुमेर सिंह जी और उनकी पूरी समिति, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी, आप सबका वंदन, अभिनंदन। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलो, बोलो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने हेतु। और अब क्रम है जब काशी से आया हुआ ये कलश, जो कलश यात्रा के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा है, सभी जिलों में 13 संभागों में ये कलश माननीय मुख्यमंत्री जी के सुमेर सिंह सोलंकी जी से हम अनुरोध करते हैं कि अब मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप अपने स्थान पर बैठे रहें। मिनट में कलश वितरण हो जाएगा। बोलिए संत शिरोमणि रविदास महाराज की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी और मंच पर विराजित सभी संतगण और विशेषकर हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले चंबल संभाग मंच पर आ जाएं। चंबल संभाग के मुरैना, भिंड और दतिया
मुख्य कलश जो है वो यहीं रहेगा, भोपाल में। मैं अनुरोध करता हूं सबसे पहले चंबल संभाग मंच के दाहिनी तरफ से, जिधर संत रविदास महाराज जी का चित्र लगा है, वहां से मंच पर आएंगे और क्रमशः आते जाएंगे और अपना कलश प्राप्त करते रहेंगे। सबसे पहले चंबल संभाग के मुरैना, भिंड, दतिया, उसके बाद ग्वालियर संभाग तैयार रहे। ग्वालियर संभाग तैयार रहे। ग्वालियर के बाद सागर, चंबल संभाग के मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर संभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कलश हर संभाग को भेंट कर रहे हैं। ग्वालियर संभाग, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के प्रतिनिधि कृपया मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी, काशी से आया हुआ ये कलश आप सभी को भेंट कर रहे हैं। श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के प्रतिनिधि कृपया मंच पर पधारेंगे। ग्वालियर संभाग से शीघ्रता करें इस क्रम में। जिला अध्यक्ष और जिला संयोजक मंच पर सादर आमंत्रित हैं। साथ ही आमंत्रित हैं आपके जिले के प्रतिनिधि। सागर संभाग, सागर से श्याम तिवारी जी, विधायक जी, ग्रामीण, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, पन्ना। सागर संभाग से सागर के विधायक